जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। कैसे हमारे गुरु महाराज? गुरु महाराज की तरफ से तारी संगत को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे गुरु महाराज। और मेरी तरफ से आई लव यू गुरुपा। मेरा सत्संग सुनाने के लिए मुझे अपनी आज्ञा दो और मैं उसे सुनाऊं। आप सत्संग को भी ब्लेस करो और सारी संगत को भी। यही मेरी आपसे गुरुदेव प्रार्थना है। और आज का मंत्र जाप शुरू करते हुए आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि इसे आप ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे कृपा सदा सहाय। संगत जी आप भी मेरे साथ एक बार बोलिए और देखिए फिर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज कोई गलती नहीं होनी चाहिए उनसे, हो तो आप संभाल लेना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी क्या आप बता सकते हैं कि अच्छे इंसान की क्या पहचान है? मेरे शब्दों में तो मैं यही कहूँगी, एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि किसी की बुराई की तुलना में अच्छाई को ज़्यादा देखता है और किसी को कुछ नहीं कहता। वो ही एक अच्छा इंसान है। संगत जी एक छोटा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा परिवार था जहाँ रोज लड़ाई आई, जिसे जंग कहा जा सकता है, वो होती थी। संसार में आए दिन कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मृत्यु की गोद में, है ना सच संगत जी? फिर भी हम इस दुनिया में आने के बाद भी मेरा तेरा, भाई बहन, सास ननद, सास बहू की लड़ाई, ये सब चला ही रह गया। तो इसी के बारे में एक छोटा सा सत्संग है। एक ऐसा परिवार जहाँ रोज सास और बहू की इतनी लड़ाई होती थी और बिल्कुल भी बनती नहीं थी। पूरा परिवार हमेशा, बाकी का पूरा जो परिवार था हमेशा डरा डरा रहता था, न जाने क्या हो जाए। संगत जी जैसा आप जानते हैं कि शादी के बाद लड़का और लड़की, जब जो लड़का घर लाता है तो उसके ऊपर आने वाली जो उसकी पत्नी है उसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। ये तो सबको ही मालूम है और सच्चाई भी है। जब आप शादी करके लड़की ला रहे हो तो आप पे और आपके परिवार और लड़के पे जिम्मेवारियां तो आएंगी ही, और लड़की के ऊपर भी, मतलब जो बहू बनकर आ रही है, दोनों तरफ से घर चलता है। परंतु वहाँ लड़ाई होती थी और रोज सास बहू, कोई दिन ऐसा नहीं होता था सुबह ही शुरू हो जाती थी। बेटे की हालत ये सब देखकर दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। देखो संगत जी, तब लड़के की तबीयत भी खराब हो रही है। तो मुझे तो लगता है शादी के बाद लड़का बहुत ज़्यादा फंस जाता है। उधर माँ बाप होते हैं, उधर पत्नी होती है। माँ बाप को अगर जवाब दे तो माँ बाप से बुरा बन जाए, पत्नी
को अगर कहे कुछ माँ बाप के खिलाफ तो वो पत्नी से बुरा बन जाए। बीच में तो लड़का फंसा ना, इसलिए क्या होता है फिर क्या करे ऐसी हालत में वो, किसको बनाए किसको छोड़े। आपका मतलब रोज की हालत देखकर जो लड़के की माँ थी वो गुरुजी की संगत थी। तो एक दिन उसने मन ही मन में कहा कि गुरु महाराज ये घर में रोज लड़ाई हो रही है, ये सब आप देख भी रहे होंगे और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस घर की लड़ाई को शांत करें। गुरु महाराज सब कुछ सुन रहे थे और जब अगले दिन फिर से लड़ाई होने लगी तो सासू माँ ने गुरुजी से प्रार्थना की थी। तो सासू माँ ने अचानक ही बहू को गले लगाया और माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि मैं तुझे तंग करती हूँ ये वो। परंतु बहू भी बोलने लगी माँ जी मैं भी तो लड़ती हूँ। और ये बोलने के बाद दोनों एक दूसरे से एक तरह की माफ़ी मांगते हुए गले मिली और उसके बाद उनका परिवार शांति से रहने लगा और पूरे परिवार का घर का वातावरण भी धीरे धीरे शांतिमय होता गया। तो संगत जी ये सब किसने किया? हमारे गुरु महाराज ने। पहले वो देख रहे थे क्या करती हैं, इतने हद तक क्या कर सकती। अंत में उनकी प्रार्थना सास की बेकार नहीं गई और गुरु महाराज जी ने उस घर में आराम से शांति कर दिया। सब बहुत अच्छे से मिलकर रहने लगे। तो ये है हमारे गुरु महाराज जी की कृपा। और गुरु जी ने उस अरदास को सुन लिया। ऐसे ही आप सबसे प्रार्थना है संगत जी, यदि आपके घरों में किसी भी टाइप की कोई समस्या होती है, बजाय एक दूसरे के लड़ने के बोलने के, जाओ अपने गुरु महाराज जी से कहो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और घर ठीक होना चाहिए। और देखिए घर का नज़ारा। संगत जी आज की दुनिया में तो इंसान हंसना तक भी भूल गया है। सारे दिन ऐसे काम में फंसा रहता है कि पैसा ही पैसा नज़र आता है कि ऐसे जाऊंगा पैसा मिलेगा, ये करूंगा तो पैसा मिलेगा। पैसे के पीछे पीछे भागता है और अपने परिवार के और ध्यान ही नहीं देता। कभी कभी तो बच्चों को देखे हुए पापा को कई दिन हो जाते हैं आने के टाइम वो सोए हुए होते हैं, जब जाते हैं जाने के टाइम वो चले गए होते हैं। तो बच्चे पेरेंट्स को देखने को भी तरस जाते हैं। संगत जी जब गुरु जी ने अच्छा परिवार दिया तो जो मिल रहा है उसमें खुश होके समय बिताओ, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाओ, बच्चों को खुश कराओ, ये सब आपका फर्ज है। तो इससे फर्ज से पीछे मत हटिए। तो मतलब आपस में बस यही, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो गई है। अगर कुछ ना हो, अगर आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व ना हो रही हो किसी भी तरह की संगत जी, तो आप सब कुछ गुरु महाराज जी पर छोड़ दीजिए, वो आपके लिए सही करेंगे। अरे हमने उन्हें अपना गुरु माना है, पिता माना है, जिसने जो भी माना है उनके ऊपर छोड़ो, वो उनका काम है, वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो बस क्या है कि इंसान क्या है, सब कुछ भूल गया, हंसना भी भूल गया। और जिसने हमें ईश्वर ने हमें जन्म दिया कि जाओ दुनिया में खाओ पियो सब कुछ अच्छा करो, हम कुछ ऐसे ही राह पे चल पड़ते हैं। हमें सोच समझ कर जाना चाहिए और अपनी इंसान तो हर पर पैदा होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब,
बस इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। संगत जी, गुरु जी का संदेश पहले तुम्हारी ध्यान से सुनना। पहले तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगी, मानसिक तनाव भी। सुनो, तुमसे भी गलतियां हुई हैं और कुछ लोगों ने तुम्हें ईर्ष्या जलन भी होने लगी। तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ऐसे घर में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो 11 दिनों तक सुबह रोज कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा देना। इससे लक्ष्मी जी तुम्हारे घर, लक्ष्मी जी का तुम्हारे घर आगमन होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। एक उपाय ये ज़रूर कर लेना, मेरी भी सुनना संगत जी, जो मैं आप लोगों के लिए लेके उपाय आती हूँ वो कीजिएगा तो परिवार की भलाई के लिए। संगत परिवार हमारा है, संगत परेशान तो हम भी परेशान, इसलिए हम अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, जिनके भी पैरों में दर्द रहता है उनके बारे में गुरु जी बता रहे हैं कि उसके लिए कटोरी लेनी है। कटोरी में तिल का तेल लेना है, तेल को गुनगुना करना है, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। फिर इससे हमें पैरों की मालिश करनी है। कुछ दिन ऐसा करके देखिए, धीरे धीरे आपके पैर की दर्द खत्म होने लगेगी, ठीक हो जाएगी। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है, अभिमानी, उसे कभी भी समझाया नहीं जा सकता। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन 2 लाइन्स से आपको संगत जी, तो सोच समझ कर समझाइए। कहीं किसी को समझाते हुए इतना समय निकल जाए पर उसे समझ ना आए आपका, तो सब कुछ टाइम भी चला गया, सब कुछ। तो अज्ञानी मतलब घमंडी और ऐसे लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। अभिमानी व्यक्तियों, जिंदगी में जो कुछ होता है, जिंदगी में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त भी आता है ताकि हमें अच्छे वक्त की कीमत जान सकें और अपनों के असली चेहरों को हम पहचान सकें। दूसरों को इतनी जल्दी माफ कर दो जितनी जल्दी आप गलती करने पर ऊपर से माफी मांगते हैं। संगत जी, परिवार के मालिक बनकर नहीं, परिवार के मालिक बनकर नहीं बल्कि मालिक बनकर संभाल लो। जो ध्यान तो सबका रखता है, जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर ना जताता है। संगत जी देखो, आपको गुरु महाराज जी द्वारा जो सत्संग सुनाए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये सत्संग सुना पर उसको आपने बताई गई बातों को आपने मानना भी है और जो उपाय बताए जाते हैं उन्हें करना भी है और उसका रिजल्ट हमें बताना भी है। तो संगत जी, धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर अशांति है तो शांति का भी उपाय बताया है। इन उपायों में क्या है, सिर्फ कपूर लेना है, कुछ के लिए प्रे करनी है
और मूर्ख लोगों से दूर रहना है, बजाय उनको समझाने में हमारा समय व्यर्थ हो जाए। इसलिए आप सभी से ये कहूँगी कि हर सत्संग को ध्यान से सुने, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और उससे जब आपको उसका सुझाव मिलता है तो आपका आंसर बनता है, आप उसको करते हो। और जब सत्संग सुनकर हम उस चीज़ को रियलाइज करते हैं तो हमें लगता है कि जो हम सत्संग सुना रहे हैं उससे आंटी को बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी का और मन करता है कि और अपनी संगत के लिए एक से बढ़कर एक इजी से इजी उपाय जिसमें पैसा भी खर्च ना हो, और ऐसे बातों को फॉलो करते रहो। अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ 10-15 मिनट ऐसी जगह बैठो जहाँ हंसी बोल भी हो, गलत बातें ना हो, हंसो बोलो, इंजॉय करो, क्योंकि इंजॉय डे बाय डे इंजॉय करना बहुत कम होता जा रहा है। अब तो ज़्यादा इंजॉय लोग मोबाइल के साथ ही कर रहे हैं। अरे संगत जी, बहुत अधिक मोबाइल चलाने से आपको सबको पता क्या प्रॉब्लम्स आती, फिर भी हम मोबाइल को चलाना नहीं छोड़ते, क्योंकि ये भी अब हर एक की लाइफ का एक पार्ट बन गया है। इंसान को इंसान की ज़रूरत कम होती जा रही है। आपने देखना जिन घरों में बहुत अमीर लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनके बच्चे हर कोने में बैठे हैं, अपना कर रहे हैं, किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी ली चले गए, अपने दोस्तों के साथ, घर वालों को पूछा ही नहीं जाता, माँ बाप बेचारे हाथ ऐसे ही हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करके दिया, जिनकी बदौलत आज आप खड़े हो, उनके लिए तो आप कुछ कहिए ना, यस करिए। तो संगत जी, माँ बाप की सेवा गुरुजी यही कहते हैं, मेरी सेवा, मेरे सत्संग सुनने से पहले अपने माँ बाप की सेवा या जो उनके बताए हुए काम है उनको करें। ये ना हो आप इतने बड़े इंसान बन गए, अपने माँ बाप को ही धीरे धीरे भूल रहे हैं, उनसे कट ऑफ हो रहे हैं। ऐसे नहीं संगत जी, जिन्होंने आज आपको पाँव पे खड़ा किया है, आप बहुत बदल रहे हो, बदलना नहीं है। और गुरुजी भी उन्हें पसंद करते हैं जो अपने हर एक चीज़, माँ बाप की हर चीज़ की केयर करते हैं, उनको समय देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।